अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि मुझे अच्छी अच्छी कोटेशंस जमा करने का बहुत अच्छा लगता है। एक ज़माने में मैं लिखा करती थी, उसके बाद फिर मैंने उनको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके, तो वो टेप रिकॉर्डर जो हुआ करता था, जो कैसेट हुआ करती थी, वो मैं वहाँ रखा करती थी, जहाँ मैं सिलाई वाली मशीन पे बैठ के सिलाई किया करती थी, एम्ब्रॉयडरी किया करती थी और इस तरह के काम किया करती थी, जिसमें मेरा माइंड जो है ना वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था और मैं इजीली उसको सुनती रहती थी, उन ब्यूटीफुल कोटेंशंस को। अब भी जब भी कभी मुझे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे कोई अच्छी लगती है कोटेशन, तो वो मैं किसी न किसी डायरी में लिख लेती हूँ और फिर जब मैं कभी उसको पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज एक कोटेशन मैंने पढ़ी, व्हाट्सएप के ऊपर भेजी हुई थी किसी ने। ए सेंट वॉज आस्क्ड व्हाट इज द एंगर, ही गेव ए ब्यूटिफुल आंसर। वो आंसर क्या था सेंट का? वो उसका जवाब था, इट्स ए पनिशमेंट वी गिव टू आवर सेल्फ फॉर समबडी एल्स मिस्टेक। कितना अच्छा है ना। यानी गुस्सा क्या चीज़ है? किसी के किए हुए की सज़ा हम अपने आप को देते हैं। जब आप किसी बात पे गुस्सा होते हैं तो अपने आप को जला रहे होते हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, बात कहने वाला बात कह के चला जाता है, लेकिन गुस्सा करके, तिलमिला के आप अपने आप को पनिशमेंट दे रहे होते हैं, अपना खून जला रहे होते हैं। तो ये कितनी प्यारी कोटेशन है। इसलिए गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है जी। दूसरी मैंने एक और अच्छी बात पढ़ी, ये अकबर हमीद ने, मेरे भाई ने अमेरिका से भेजी हुई है। वो लिखते हैं, ज़िंदगी ऐसे ही खूबसूरत नहीं होती, इसको खूबसूरत बनाना पड़ता है, इसको खुद संवारना पड़ता है, दूसरों के दर्द समेट कर, दूसरों को खुशियाँ बांट कर, दूसरों में आसानियाँ तकसीम करके। जैसे कि बाबा जी यानी इशफाक अहमद ने भी कहा। इशफाक अहमद की कोटेशंस और उनकी बातें मुझे बहुत पसंद हैं। उनकी सभी किताबें मेरे पास मौजूद हैं और अगर कभी मेरे माइंड में कोई उलझन हो, कुछ हो, तो मैं जब उनकी किताब खोलती हूँ तो पहले ही सफ़े पे मुझे ऐसा कोई ना कोई फ़िक्रा, कोई ना कोई जुमला, ऐसा पैराग्राफ मिल जाता है जिससे मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर एंड बहुत ही पुरसुकून हो जाता है जी। खुद को सजाना पड़ता है, दूसरों के दर्द समेट कर, दूसरों को खुशियाँ बांट कर, दूसरों में आसानियाँ तकसीम करके, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर कर और दूसरों को दुआएं देकर और इनसे दुआएं लेकर इसे खूबसूरत बनाया जाता है। अल्लाह करीम हमें इन सब को तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों में खुशियाँ तकसीम कर सकें, ठीक है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकें। कहते हैं कि किसी के दिल में जगह बनाने के लिए पहले उसके चेहरे पर आपको मुस्कुराहट लानी होती है, उसके बाद आप उसके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। और किसी के दिल में जगह बनाना सोने चांदी के महल बनाने से बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आई रियली इन्जॉय देम। लिखती हूँ और फिर उनको पढ़ती हूँ और उसके बाद कोशिश करती हूँ कि मैं उस पर अमल भी कर सकूँ। बाबा बुल्ले शाह का एक शेर मुझे बहुत पसंद है और अक्सर मैं कोट भी करती हूँ, और अगर कहीं ऑटोग्राफ देना हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे लिख सकूँ जी। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, दुनिया विच एहो जिहा होवे तेरा बैंड ते खलोन, कोल होवे ते लोकी हसन, दूर होवे ते रोन। इसका मतलब ये है, जिनको पंजाबी नहीं आती मैं उनको बता दूं कि आपकी ज़ात ऐसी होनी चाहिए कि जब आप लोगों के बीच में बैठे हो तो उनके लिए खुशी का बायस हो, ना कि टेंशन का। उनके लिए आपकी ज़ात खुशी का बायस हो, और जब आप दूर हों तो वो आपको मिस करें, आपकी कंपनी को मिस करें, आपकी बातों को मिस करें, ठीक है। तो मुझे बुल्ले शाह का ये शेर
بہت پسند ہے. ویسے بھی مجھے بلے شاہ بہت پسند ہے. ان کا کلام اگرچہ پنجابی میں پڑھنا تھوڑا سا مشکل ضرور لگتا ہے، لیکن 2-3 بار کوشش کر کے میں پڑھ لیتی ہوں، اور اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ مجھے بہت انسپائر کرتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو جناب اس وقت میں تیار ہوئی تھی. ہمارے گرینڈ سن رافع کی آج ہے برتھ ڈے، اور وہ اپنی برتھ ڈے کا ڈنر ہمیں دینے جا رہا ہے اٹیلین ریسٹورانٹ میں. تو میں تیار ہو گئی تھی، اب جلدی تیار ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ویلاگ بنا لوں تاکہ آپ کو بھی میں اس برتھ ڈے میں ساتھ شامل کر سکوں. تو جناب برتھ ڈے میں جائیں گے تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ساتھ اس اٹیلین ریسٹورنٹ میں لے کے چلوں. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اور پلیز میں آپ سب کا، جو لوگ آسٹریلیا میں ہیں، تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جب سے میں آسٹریلیا میں آئی ہوں، آپ کی محبت، آپ کا پیار دیکھ کر آئی ایم اوور ویلمڈ ریئلی. جس طرح آپ لوگ مجھے انوائٹ کرتے ہیں اپنے گھروں پہ، جس طرح آپ مجھے دعوت دیتے ہیں اپنے گھر آنے کی، اور جس طرح آپ نے میرے ویلاگس کو پسند کیا ہے، اور میرے کیا کہنا چاہیے اس کو کیا کہتے ہیں، سبسکرائبر یہاں آ کے جس طرح بڑھائے ہیں، اس کے لیے میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں. اور ابھی تو میں یہاں ہوں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور میں آپ کے لیے اچھے اچھے نہ صرف ویلاگ بناؤں گی، بلکہ جہاں جاؤں گی جو لوگ آسٹریلیا میں نہیں ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ساتھ میں لے کے جاؤں گی. اوکے. اور آپ مجھے سبسکرائب کیجئے تاکہ مجھے اچھا لگے اور میرا حوصلہ بڑھتا رہے. تھینک یو. سینٹ جا کے دوبارہ پتہ کریں.